सब पंछी टूनी के घर जमा हैं। टूनी परेशान बैठी रो रही थी। टूनी को आज तक किसी ने ऐसे उदास नहीं देखा था, ना ही इतना परेशान। क्या हुआ है? टुन्नी बहन क्यों रो रही हो? इतना उदास तो कभी नहीं देखा तुम्हें। आखिर क्या बात है? हमें बताओ। हाँ बहन, हमें बताओ तो सही। ऐसी क्या बात है जिसने आपको परेशान कर दिया है? क्या पता हम तुम्हारी मदद कर सकें। हाँ बहन बताओ, उदास मत हो। क्या पता हम कोई हल बता दें। बताओ, क्या किसी ने बोला है कुछ? नहीं दोस्तों, मेरी सेहत ठीक है। मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं कैसे उदास ना हूँ। मेरी माँ ने जो मुझे गहने दिए थे वो कोई मेरे घर से चोरी करके ले गया है। कैसे बहन? कैसी चोरी हो गए? दिन में चोरी हुए या रात में? कौवे बाई, मैं रात को गहने अपने सहाने रख के सोई थी। सुबह उठ के देखा तो गहने मौजूद नहीं थे। बहन तुमने सब जगह अच्छी तरह चेक किया है ना? क्या पता तुमने किसी और जगह रख दिए हों और तुम भूल गई हो। नहीं कौवे बाई, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने अपने सरहाने रखे थे। सोते वक्त मैंने पहन के चेक भी किए थे। अरे कमबख्त किस्मत, इतने प्यारे गहने थे। मैं अभी परसों ही टुन्नी को पहने देखा था। सब पंछी सोचों में गुम थे कि किस तरह चोर को तलाश किया जाए। हर कोई अपनी अपनी जहानत का इस्तेमाल कर रहा था और तरह तरह के मशवरे दे रहा था। टुन्नी तुम बताओ, रात को आखिरी दफ़ा कौन आया था तुम्हारे घर? हाँ बहन बताओ, इससे क्या पता हम चोर को सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं। बहन, कल रात को मेरे घर तो बकबक आया था और वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्यों परेशान हो, लेकिन उसने नहीं बताया। बक बक तो आज पूरे दिन का नज़र नहीं आया। बक बक तो शरीफ पंछी है, वो चोरी नहीं कर सकता। हमें फिर जंगल की पुलिस को बताना चाहिए कि हमारे गहने चोरी हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ, जहाँ जहाँ गहने बनते हैं हम उस बाज़ार जाके पता करते हैं। शायद वहाँ कोई उसे सेल करने आया हो। टुन्नी का ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और वो उड़ के बाज़ार चले जाते हैं और उस दुकान पे चले जाते हैं जहाँ गहने बनते हैं। शॉपकीपर जी, हमें आपसे एक मदद चाहिए। हमारी मदद कर दो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। जाओ जाओ, माफ़ करो। हम सुबह के मांगने वालों को बहुत कुछ दे चुके हैं। अच्छे भले हट्टे कट्टे हो। जाओ और कमाओ और खाओ। दुकान वाले, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हम मांगने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या मदद चाहिए अगर मांगने वाले नहीं हो? शॉपकीपर भैया, हमारे गहने कोई चोरी करके ले गया है। चोरी हुई है तो जाओ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पुलिस में थोड़ी हूँ। भैया हमें एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या हमें बताओगे, कल या परसों तुम्हारे पास कोई पंछी गहने बेचने तो नहीं आया? ऐसे बोलो ना, ये मदद चाहिए। जहाँ तक गहनों की बात है, इधर तो रोज़ कोई ना कोई गहने बेचने आता है। मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हारे गहने इसी शॉप पे आए थे? हाँ टुन्नी बहन, शॉपकीपर की बात सच है। यहाँ तो रोज़ कोई ना कोई गहने बेचने आता है। हाँ बहन, कोई तस्वीर है तो दिखाओ शॉपकीपर को। एक तस्वीर पड़ी हुई है घर। मैं घर से तस्वीर लेके आती हूँ। टूनी सब पंछियों को वहाँ गहने वाली दुकान पे छोड़ के घर से तस्वीर लेने चली जाती हैं। टूनी जब घर पहुँचती है तो वहाँ उसे रोस्टर मिल जाता है। इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें आज तक इतनी जल्दी में नहीं देखा। हाँ, बहुत जल्दी में हूँ प्यारे रोस्टर। बस अभी मुझे काम करने दो, बाकी सब कुछ घर आके बताऊँगी। अच्छा मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान से जाना। टूनी तस्वीर लेके शॉपकीपर की दुकान पे चली जाती हैं और तस्वीर शॉपकीपर को दिखा देती हैं। ये है गहनों की तस्वीर। अब ज़रा गौर से देखो, ये गहने तुम्हारी दुकान पे आए हैं या नहीं। ये गहने कैसे भूल सकता हूँ? ये गहने तो मेरे अब्बा बनाया करते थे। और कल एक पंछी आया था। कुछ याद है? कौन था वो जो आया था गहने बेचने? मुझे कुछ निशानियाँ बता दो। कौन पंछी आया था? मुझे याद करने दो। मैं बताता हूँ कौन था जो इन गहनों को बेचने आया था। हम आपको इनाम भी देंगे अगर आपने हमारी मदद की। मुझे कुछ कुछ वो पंछी याद आ रहा है।
जो गहने बेचने आया था। वो पंछी कह रहा था ये गहने रख लो और मुझे नए गहने दे दो। उस पंछी का रंग हरा था और सुर्ख था, और तो और उसकी चोंच ब्लैक थी। शॉपकीपर जैसे जैसे निशानियां बता रहा था वैसे वैसे सब पंछियों का शक पक्का होता जा रहा था कि ये बकबक ही था जिसने गहने चोरी किए थे। चलो इस बकबक के चेहरे से शराफत का पर्दा उठाते हैं। बहन, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन हमें एक दफ़ा बक बक से पूछ लेना चाहिए उसने ऐसा क्यों किया। क्या पता कोई मजबूरी हो। हाँ बहन, कवि सही कह रही है। फिर सब पक्षी गहने वाली दुकान से उड़ के वापस आ जाते हैं और बकबक को बुला लेते हैं। बकबक को भी पता चल चुका होता है कि उसकी चोरी का राज खुल गया है। बकबक, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि तुम क्या करने लगे हो? तुमने तो भरोसा ही तोड़ दिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब बताता हूँ। तुम सबको पता है मेरी बेटी की शादी हो गई है। पिछले मंथ ही शादी हुई थी। हाँ, हमें पता है राइनो बेटी की शादी हो गई है, लेकिन इसके गहने चोरी करने से क्या ताल्लुक। रीनो के ससुराल वाले उससे रोज़ लड़ते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या जहेज दिया है। उससे रोज़ तंग करते हैं। आप सबको पता है मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं जहेज दे सकता। मैं रीनो की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, इसलिए एक रात मैं टूनी के घर गया और वहाँ गहने देखे तो मुझे शैतान ने बहका दिया कि ये चोरी कर लो। उफ जालिम, अगर ये बात ही तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें वैसे ही गहने दे देती। ये तुम्हारी माँ ने दिए थे। मैं सोचा ये गहने तुम मुझे कभी भी नहीं दोगी। बकबक, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे बताओ, रीनू खुश है? हाँ, जब से गहने दिए हैं तब से उसके ससुराल वाले उससे तंग नहीं कर रहे। तब से वो खुश है। चलो फिर ये तो अच्छा हुआ, मुझे भी सुकून मिल गया कि मेरी माँ के गहने किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हुए हैं। सब पक्षी बकबक को माफ़ कर देते हैं और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।